असम नागालैंड बॉर्डर पर रेंगमा जंगलों में बीते 4 दिनों से बुलडोजर एक्शन जारी है। वन क्षेत्र में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को हटाया जा रहा है। 3600 एकड़ में बने 2000 घरों और दुकानों को गिराया जा रहा है। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। असम के जंगलों में सीक्रेट जिहादी ठिकाने का पता चला है। नागालैंड बॉर्डर से महज 2 किलोमीटर पहले एक अवैध मस्जिद मिली, जिसे आज बुलडोजर से गिरा दिया गया। इस अवैध मस्जिद को लेकर क्या खुलासे हुए हैं वो हम आपको आगे विस्तार से समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले असम में बुलडोजर एक्शन की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये मस्जिद के ऊपर जो स्पीकर्स लगे थे, जो माइक लगा था, उससे शुरुआत हुई। अब ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यहाँ पे कल ये कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाई थी कि यहाँ पर जेसीबी मशीन जो लगाई गई थी वो इस कैपेबल में नहीं थी, इस कैपेसिटी में नहीं थी कि वो इस बिल्डिंग को तोड़ पाए, क्योंकि बेहद ही मजबूत इस इमारत को बनाया गया था। लेकिन आज पोपलेन मशीन मंगाई गई है। इस मशीन की खासियत ये है कि ये किसी भी गीली मिट्टी में भी नहीं फंसती है और ख़ास करके इसमें इतनी ताकत होती है कि मजबूत से मजबूत इमारत को चंद मिनटों में ही ये ध्वस्त कर देती है। ये कार्रवाई लगातार चल रही है। यहाँ ही नहीं बल्कि और भी जो मस्जिद हमने आपको दिखाई है वहाँ भी ये पोपलेन मशीन जाएगी और पूरी तरीके से ऐसी इमारतों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। जिस अवैध मस्जिद को गिराया गया है वो तकरीबन 15 एकड़ में फैली हुई है और दावा किया जा रहा है कि यहां छोटे बच्चों को जिहादी ट्रेनिंग दी जाती थी। स्थानीय लोगों का दावा है कि यह मस्जिद विदेशी फंडिंग से चल रही थी। मस्जिद की आड़ में यहां लैंड जिहाद के आरोप लगाए जा रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि मस्जिद के आसपास रह रहे हिंदुओं पर मुस्लिम परिवार अत्याचार करते थे। साथ ही यहां से गुजरने वाली गाड़ियों से टैक्स भी वसूला जाता था। सोचिए, जो मस्जिद खुद अवैध है वो यहां से गुजरने वाली गाड़ियों से टैक्स वसूल रही थी। इस मस्जिद के गिरने से पहले हमारी टीम इस मस्जिद के भीतर पहुंची थी। मस्जिद के अंदर इस्लामिक साहित्य और पैसे के हिसाब किताब वाली रसीद भी मिली थी। तो सामने अगर आप देखेंगे तो जो इमारत दिख रही है वहां पर स्पीकर लगा हुआ है। अब ये स्पीकर किस तरीके का है, हालांकि इस तरह की जो तस्वीरें होती हैं वो अमूमन हमने मस्जिदों में देखी है। जो इस कंस्ट्रक्शन है इस पूरे बिल्डिंग के अंदर का वो एक मस्जिद की तरह है। मस्जिद नुमा इसको बनाया गया है। क्या कुछ इसके अंदर है, मौलवी के बैठने के लिए या किसी के बैठने के लिए ये जगह है बनाई गई है। और अगर आप ये किताब देखें यहाँ पर बुक्स भी हैं, हालांकि उर्दू भाषा में लिखा है। यह विवादमान इलाका है, वो यहाँ से 1 किलोमीटर जैसा होगा वो नागालैंड है। जंगल का जमीन है, ये जंगल का जमीन है, ये फॉरेस्ट का विलेज है। यहाँ में मद्रासा में बहुत ट्रेनिंग देता है ये लोग। बार बार ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, क्या आपने कभी देखा यहाँ पे ट्रेनिंग होते हुए या क्या सिखाया जाता है ट्रेनिंग में? देखिए, ये ट्रेनिंग का अंडर में तो हम लोग को आने नहीं देता है। वो लोग तो मुसलमान आदमी है, हम लोग हिंदू आदमी है। तो आपको जाना चाहिए। क्या आपने कोशिश कभी? वो लोग को भी हम लोग भी आता नहीं है, लेकिन वो लोग का बात लैंग्वेज हम लोग समझता नहीं है। यहाँ बाजार था एक तो दोलोनी पत्थर बोल के, शाम को आने से आपको यहाँ आपका ऐसा महसूस होगा कि हम लोग पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में है। दावा किया जाता है कि 10 साल पहले इस इलाके में 24 हिंदू परिवार और 30 मुस्लिम परिवार रहते थे। आज हिंदू परिवारों की संख्या 60 है, लेकिन मुस्लिम परिवार 400 हो गए हैं। लेकिन अब असम की हिमंता सरकार ने स्थानीय बोडो आदिवासियों के अलावा हर परिवार को जंगल खाली करने को कह दिया, जिसके बाद हर एक अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। हिमंता सरकार उड़ियाम घाट में 3600 एकड़ से भी ज्यादा की वन भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाने की मुहिम में जुटी है। यहां करीब 2000 परिवारों ने अवैध रूप से बस्तियां बसा रखी थी। अभी 3600 एकड़ जमीन से 1500 परिवारों को नोटिस भेजकर कब्जा हटाया जा रहा है। बीते 3 दिनों की हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि यहां स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने सुपारी की फैक्ट्री लगा रखी थी, जो पूरी तरह से अवैध थी। साथ ही दावा तो यह भी किया जा रहा है कि यहां से ड्रग्स रैकेट भी चलाया जा रहा था। लेकिन अब कट्टरता और काले कारोबार के इस अड्डे को बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया है।